जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं हूं मेघा सिन्हा। गिरिडीह के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदनडी निवासी राजेश पांडे मंगलवार दोपहर उसरी नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गया। राजेश अपने छोटे भाई अनुज पांडे के साथ नहा रहा था, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और दोनों चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने अनुज को तो बचा लिया, लेकिन राजेश का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सघन तलाशी अभियान शुरू कराया गया। प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वे नदी या नाले के पास ना जाएं। लापरवाही जानलेवा हो सकती है। परिजनों और ग्रामीणों की आंखें अब भी किसी चमत्कारिक खबर का इंतजार कर रही है। ये घटना है गिरिडीह प्रखंड के ग्राम चंदनडी पंचायत परसाटांड के निवासी अनिल पांडे का बड़े सुपुत्र, जिनका नाम राजेश था, वो नहाने के लिए नदी गए थे। अचानक वो किस तरह से बह गए ये तो जानकारी यहाँ के लोगों की नहीं है। उनके साथ में एक लड़का गया था, लेकिन वो बच गए और ये किसी तरह से उसमें बह के चले गए। ये बहुत दुखद समाचार है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाजल्द इनका जैसे जांच करके कम से कम शव का भी पता लगाया जाए और उनकी खोजबीन जारी रखे। ये प्रशासन से हमारी मांग है। ये बहुत दुख की बात है। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया जंगल के पास नावाकुरा गांव के समीप मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं से भरी बस एक एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई, जिससे 6 कांवरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ओवरलोडिंग और चालक की लापरवाही हादसे का मुख्य कारण बनी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया। वहीं पुलिस ने घायलों को मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र और देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की खबर से क्षेत्र में मातम पसर गया है। गिरिडीह पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक मारुति ओमनी वैन से 300 बोतल नकली अंग्रेजी शराब जब्त की है और चालक गोपाल साहू को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना पर खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम बनाकर डोमन पहाड़ी चौक पर नाकेबंदी की गई थी। चेकिंग के दौरान सिल्वर रंग की वैन से रॉयल गोल्ड का ब्रांड की 25 पेटियां में भरी शराब बरामद की गई। आरोपी गोपाल साहू निवासी गटपट्टी थाना पचंबा ने पूछताछ में बताया कि वह वासुदेव साहू और मनोज यादव के साथ मिलकर नकली शराब की तस्करी करता था। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मामले को लेकर पुलिस महकमे में सतर्कता और सख्ती बढ़ा दी गई है। आज 8 बजे एसपी गिरिडीह महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि द्वार पहाड़ी उधर से एक मारुति वैन जो है उसमें शराब लदा हुआ जा रहा है। तो इसकी सूचना प्राप्त करके इंस्पेक्टर जमुआ के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें मणिकांत थाना प्रभारी, राकेश रोशन पांडे, एएसआई आरक्षी दिनेश यादव, आरक्षी दयानंद यादव और टेकलाल प्रसाद दिगबार, ये वासुदेव प्रसाद वर्मा दिगबार, इनकी एक टीम बनी। टीम है सो तुरंत है सो कार्रवाई करते हुए डोमन पहाड़ी चौक पर वाहन चेकिंग लगा दिया गया। वाहन चेकिंग में ये प्राप्त हुआ मारुति वैन, उसमें 25 पेटी रॉयल गोल्ड कप का बड़ा बोतल का पेटी 25 पेटी प्राप्त हुआ। उसमें एक पेटी में 12 बोतल हैं और उसकी विधिवत ये सीज किया गया। और जो वाहन है उसका जो मालिक और ड्राइवर दोनों एक ही है। पिकअप वाहन का मारुति वैन का है। उसके बाद ये बताया, पूछताछ करने पर बताया कि बगोदर के सोनापारी एक जगह है, वहाँ एक वासुदेव साहब के से लेके ये जमुआ में ही एक मनोज साहब है, मनोज यादव, उसको पहुँचाने जा रहा था। तो इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। दोनों का ये जहाँ पहुँचा रहा था और जहाँ से लाया है उस पर छापामारी किया जा रहा है और जल्दी है इसको दोनों जो है उसका उद्भेदन करके दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का प्रयास किया जाएगा।
गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पड़रिया गांव निवासी रंजन कुमार ने पहली बार में ही जेपीएससी परीक्षा पास कर 205वीं रैंक हासिल की है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। पूजा भंडार चलाने वाले मनोज कुमार मोदी के पुत्र रंजन ने बिना कोचिंग के यह सफलता प्राप्त कर समाज के युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हार न मानते हुए रंजन ने स्थानीय स्कूलों से पढ़ाई कर हजारीबाग में रहकर मेहनत की। उनकी सफलता पर योग साधकों रणवीर वर्णवाल, पवन कुमार, बाघंबर प्रसाद वर्णवाल, मुरली मोदी, अमर वर्णवाल, गोपी वर्मा और राजेश कुमार वर्णवाल समेत कई समाज सेवियों ने उन्हें शॉल, डायरी और कलम देकर सम्मानित किया। रंजन ने कहा कि दूसरों की नकल नहीं, खुद की क्षमता पर भरोसा ही सफलता की कुंजी है। गिरिडीह के न्यू बरगंडा स्थित वार्ड नंबर 10 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चे के इलाज के लिए दिल्ली एम्स गए रंजीत कुमार शर्मा के बंद घर में चोरों ने धावा बोलकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे करीब 6 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा ली। इतना ही नहीं, मासूम बच्ची की गुल्लक तक को नहीं छोड़ा और उसमें जमा एक पैसे भी ले उड़े। घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित परिवार दिल्ली से लौट आए और घर की हालात देख दंग रह गए। सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है और लगातार हो रही चोरियों से गिरिडीह की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, हम लोग गए थे दिल्ली एम्स बच्चा को दिखाने के लिए और वहाँ से पता चला यहाँ बगल वाले मोदी जी थे, तो वो बताया कि घर का ताला टूटा हुआ। तो बगल में मेरी भतीजी है, उसको उनको फोन किए तो ऊपर आके देखिए, पूरा देखा, सब पूरा सामान बिखरा हुआ है। 6 लाख से ऊपर का मेरा जेवर था और 5,000 रुपया बच्चा का पैसा था उसमें, वो भी चोरी हो गया। ये शनिवार की घटना। आप लोगों को कब इसकी जानकारी हुई? कल मिला। कौन सा एरिया कहते हैं इसे? न्यू बरगंडा। गिरिडीह शहर के सीहोडी सिरसिया स्थित सार्वजनिक मां दुर्गा सती मंदिर पुराना पुल रोड में आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान शंकर की विधिवत पूजा अर्चना की गई और नंदी बाबा की प्रतिमा की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस आयोजन के मुख्य आयोजक कमलेश्वरी प्रसाद स्वर्णकार के पुत्र पंचम वर्मन रहे, जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक पूजा का नेतृत्व किया। सरोज पांडे के द्वारा पूजा कार्य के साथ महाभंडारा भी कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तजन उत्साह के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में मनोज स्वर्णकार, प्रमोद स्वर्णकार, कन्हैया राम, प्रकाश राम, शिव कुमार, रंजीत राम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भक्तों की भारी भीड़ ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर सार्वजनिक मां दुर्गा सती मंदिर सिरोड़ी पुराना पुल के प्रांगण में आज बाबा भोले का पूजा अर्चना के साथ यहाँ बहुत दिनों से नंदी महाराज विराजमान नहीं थे, जिसको सिरोड़ी के एक महान भक्त ने, जिसका नाम पंचम वर्मा है, उनके द्वारा एक नंदी का प्रतिष्ठा किया गया। हमारे सरोज पांडे जी के द्वारा इनका पूजा अर्चना विधि विधान तरीके से किया गया। चर्चा हुई और यहाँ के कमेटी के मेंबर ही हमको बोले कि यहाँ नंदी बाबा नहीं है और मेरे हाथ से नंदी बाबा का आज स्थापना हो रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद ABN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह का ऐतिहासिक झंडा मैदान इन दिनों बदहाल स्थिति में है। लगातार बारिश के कारण पूरा मैदान कीचड़ और जल जमाव से भर गया है, जिससे मॉर्निंग वॉक और खेलकूद जैसी गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई है। मैदान स्थित शौचालय भी गंदगी से अटा पड़ा है, जिससे इलाके में दुर्गंध और अस्वस्थ वातावरण बना हुआ है। नगर निगम की लापरवाही से तंग आकर मंगलवार को स्थानीय लोगों ने खुद ही सफाई का बीड़ा उठाया और दर्जनों की संख्या में लोग झाड़ू, फावड़ा और बाल्टी लेकर मैदान की सफाई में जुट गए। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम सिर्फ मेला आयोजन की अनुमति देकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, जबकि बाद में मैदान की सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों की मांग है कि झंडा मैदान की नियमित सफाई हो और जल निवासी की स्थायी व्यवस्था की जाए। वहीं नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। खेलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, घूमने के लिए, सबके लिए उपयुक्त है। इससे पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था कर देना चाहिए। इसके अलावा इस मैदान में मेला उला लगा के इतना खराब कर दिया जाता है मैदान को कि हम लोग इसको सुधारते 3 महीना 4 महीना लग जाता है हम लोग को ठीक करने में। रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर अच्छा ढंग से इसका सौंदर्यीकरण करें, पानी निकासी की व्यवस्था करें और मेला किसी भी कीमत पर लगने मत दीजिए। आप सबों को क्या फ़ायदा मेला लगाने से? यहाँ इतना नुकसान है खिलाड़ियों का, महिलाओं का, बच्चों का। अनेकों बार लिखित दिया जा चुका है, फिर भी मेला लगवा दिया जाता है। और अभी आप चलेंगे ना, 50 गड्ढे दिखाऊंगा। रोज हम लोग गड्ढा भरते रहते हैं। ये पानी निकासी अभी हम लोगों ने साफ किया है कुदाल से, बांस से इसको क्लियर किया तो कुछ भी पानी निकल रहा है। वो बुरी हालत है। मैदान का कुछ जीर्णोद्धार कीजिए, आप लोग कुछ मदद कीजिए, शहर के लिए अच्छा हो। मंत्री जी से भी वो भी चाहेंगे तो यहाँ पर मेला नहीं लगेगा, प्रशासन भी चाहेंगे तो मेला यहाँ नहीं लगेगा। मेला के वजह से ही इतना परेशानी है। वो गंदा कर देता है, लैट्रिन कर देता है, हम लोग साफ करवाते हैं हमेशा। इस सब के लिए थोड़ा सा बच्चा लोग खेलता है, लैट्रिन में बॉल चला जाता है, सब जाता है, औरत लोग घूमती है,
बदबू आता है चारों तरफ से। इस सब के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं दोनों से कि यहाँ मेला का जो है आयोजन ना करें। गिरिडीह के काजी मगहा गांव में सामाजिक कार्यकर्ता असगर अली और उनके साथियों मोहम्मद आजमी आलम, जाबिर हुसैन, नूरुल्लाह सिद्दीकी, महफूज आलम, इसराफिल अंसारी, चांद आलम, शहीद सुल्तान मोहम्मद फरीद आलम, वाजिद अंसारी, फुन्नू बाबू और एजाज अहमद के प्रयास से एक बेसहारा विधवा महिला को नया पक्का घर मिला है। महिला के पति चरका अंसारी के निधन के बाद वह बेहद दयनीय हालात में जी रही थी। असगर अली ने जन सहयोग से काम निर्माण की जिम्मेदारी ली और गांव वालों ने भी बढ़ चढ़ कर मदद की। आज नए आशियाने में गृह प्रवेश समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मस्जिदे उमर के सदर आरिफ आशियाना, उप मुखिया शमसाद अंसारी, हाजी अमीन साहब, हाजी बदरुद्दीन साहब, फक्र आलम, लाला सौदागर, ताज उद्दीन सहित अनेक लोग मौजूद थे। असगर अली ने कहा, यह घर मानवता की नींव पर खड़ा है। एक नौजवान जो है बिजली करंट लग जाने से उनकी मौत हो गई थी, जिनका नाम चरका अंसारी था, और वो परिवार जो है इसी गांव में रहते हैं और बहुत गरीब परिवार थे, जिनको लेकर अभी बरसात में जो है जब शुरू हुआ मानसून हुआ तो उनका घर जो है बारिश में जो है ढह गया और उनको रहने के लिए छत नहीं था। लेकिन मगहा कला पंचायत के आम नागरिक और नौजवान लोगों आगे आए और आगे आकर जो है नौजवानों ने मैंने बहुत ताउन किया और ताउन करने के बाद जो है गांव के सभी सहयोग से जो ये मकान बना और ये 2 रूम बन गया है, जिससे अभी जो है इसका सर छुपाने के लिए एक जगह मिल गया, जबकि जो है ऐसा नहीं होना था। लेकिन इत्तेफाक जो है कह सकते हैं इसको, या तो फिर जनप्रतिनिधि जो है यहाँ मगहा कला जब मैंने पंचायत राज्य में पंचायती चुनाव के बाद भी जो है पंचायती राज में भी अगर ऐसे लोग अगर मगहा कला में पंचायत में थे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जिनको पहले जो है आवास होना चाहिए था, या वो पीएम आवास होता, या तो फिर वो अबुआ आवास होता, या तो अम्बेडकर आवास, किसी भी आवास होना चाहिए था। इसलिए आज यहाँ पे जो है दुआ किया गया सदर साहब की मौजूदगी में, यहाँ पे इमाम साहब के द्वारा, यहाँ पे हमारे उप मुखिया साहब शमसाद भी मौजूद है। आप जो है इन्हीं से इनकी बयानी पूछ सकते हैं। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडी पंचायत सचिवालय में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने मात्र 48 घंटे में खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तेलोडी निवासी असगर अंसारी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी किए गए कंप्यूटर का CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर बरामद किया गया है। पचम्बा इंस्पेक्टर मंटू कुमार और थाना प्रभारी राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई की रात को सचिवालय में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत स्थानीय मुखिया सब्बीर आलम ने थाने में दी थी। शिकायत के आधार पर SP डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस की इस फुर्तीली कार्रवाई से इलाके में राहत का माहौल है। वहीं चोरी की वारदात के शीघ्र उद्भेदन को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना की। पंचायत सचिवालय तेलोडी के अंदर प्रज्ञा केंद्र में प्रज्ञा केंद्र संचालित था, वहाँ चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें प्रज्ञा केंद्र के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह की चोरी हुई थी। पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम गठित किया गया था, जो थाना प्रभारी पचम्बा एवं थाना के शाहनी संजय कुमार सिंह उसमें शामिल थे, जो उन्होंने छापामारी किया और एक व्यक्ति असगर अंसारी पिता शहादत अंसारी साकिन तेलोडी टोला कोड़वाडी को पूछताछ हेतु लाया गया और उन्होंने अपना स्वीकारोक्ति बयान में चोरी की बात को स्वीकार किए और जो चोरी गया सामान कंप्यूटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एवं अन्य सामान को बरामद किया गया तथा असगर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह नगर भवन में आज नीति आयोग के वोकल फॉर लोकल पहल के तहत साप्ताहिक आकांक्षा हाट कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह कार्यक्रम 29 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग व प्रदर्शन के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। उपायुक्त ने गिरिडीह को नीति आयोग के 4 इंडिकेटर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आधारभूत संरचना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स को चैंपियन ऑफ चेंज की संज्ञा देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उप विकास आयुक्त ने संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया।
कार्यक्रम में लगे विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया और आम जनों से हाट में भाग लेने की अपील की गई। गिरिडीह समाहरणालय में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएं रखी। उपायुक्त ने आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अबुआ आवास, ट्रांस साइकिल की मांग सहित कई विषयों पर शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आमजनों से सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है, जिसका उद्देश्य त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को यह दरबार आयोजित होता है और इसके अतिरिक्त भी लोग अपनी समस्याएं समाहरणालय में दर्ज करा सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। शहर के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।